खुशी महसूस होती है। खुशी महसूस इसलिए होती है कि इन महापुरुषों ने इस हमारे जो भारत को, जो लोग हैं उनमें जो बस रहे हैं लोग, उसको, इस धरती को, इस भारत को जीने लायक बनाया कि यहाँ हम सही से अपनी जिंदगी जी सकें। और आज हम संविधान दिवस मना रहे हैं, ये बहुत गर्व की बात है। संविधान एक बड़ा ग्रंथ है जो सारे ग्रंथों के ऊपर है, सारे ग्रंथों के ऊपर है। इस संविधान ग्रंथ में ही लिखा हुआ है कि दूसरे ग्रंथ को मानना है कि नहीं मानना है आपकी आजादी है। ये यही देता, दूसरे ग्रंथों को चलाने का जो नियम है इसी संविधान में लिखा हुआ है। दूसरे ग्रंथ जितने भी दुनिया में ग्रंथ और हम भारत में उस सब ग्रंथ को मानते हैं। आपको आजादी है जिस ग्रंथ को मानिए, लेकिन इन सबके ऊपर उनको चलने की आजादी ये हमारा भारत का संविधान ही देता है। और भारत के संविधान को अगर हम जान लें, पढ़ लें, तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमको जीना कैसे है, दूसरों का सम्मान कैसे करना है। क्योंकि इस संविधान में जो है, अगर हम उसके प्रियम्बल को सिर्फ पढ़ लें तो सारे संविधान का सार है वो। और उस प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि मैं वो पढ़ना चाहूंगा, पूरा प्रियम्बल पढ़ता हूं, अगर हो सके तो आप लोग खड़े हों। आज जो भारत सरकार भी जो है, सारे जो सरकारी संस्थाएं हैं उनको आदेशित किया हुआ है कि आज जो है प्रियम्बल मतलब उद्देशिका जो है उनको पढ़ेंगे, सब लोग उच्चारण करेंगे और प्लेज लेंगे। मतलब उसको प्लेज लेने का मतलब ये हुआ कि आप उसको पढ़ के उसमें ये जो उसमें लिखा हुआ उसको मानेंगे। ये सरकार का भी आदेश है। और थोड़ी देर पहले हमने अपने इंस्टीट्यूट में ये किया है, तो ये मैं पढ़ के आप लोगों को सुनाता हूँ, फिर उसका बीच में मतलब बताऊंगा। मैं आज मोटा मोटा बात संविधान पे ही करूंगा। उसमें संविधान को उद्देशिका में लिखा हुआ, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी का मतलब समाज किससे बनता है? हर तरह के लोगों से मिलकर बनता है। समाजवादी है, किसी एक वर्ग के लिए नहीं है। यह समाजवादी, ये संविधान सबके लिए है। पंथ निरपेक्ष मतलब ये हुआ कि आप किसी भी पंथ को, किसी भी धर्म को, किसी भी संप्रदाय को आपके मानने की आजादी है। लेकिन आपको मानना की आजादी तो है, लेकिन समझना आपको ये है कि किस संप्रदाय, किस धर्म को मानने में आपको अपनी अहमियत, आपको इज्जत देता है, बराबरी का दर्जा देता है। आपको ये बात जरूर समझना होगा। दूसरा, लोकतंत्रात्मक का मतलब ये हुआ कि इस देश का राजा जो होगा किसी राजा का बेटा नहीं होगा। जनता जो चाहेगी वो राजा बनेगा इस देश का। तो ये है लोकतंत्रात्मक। राजा हम जनता द्वारा ही चुना जाएगा और जनता का ही राजा होगा। इसके बाद कहते हैं न्याय की बात की जाती है। संविधान में न्याय की बात करता है, क्योंकि हमारा देश जो है तरह तरह के जातियों में, तरह तरह के धर्म में, तरह तरह के संप्रदाय को मानने में बटा हुआ है। उन सबको जोड़ने का काम, अभी एक बच्ची बोल रही थी कि सबको जोड़ने का हमारे संविधान ने किया है। क्या गजब की बात वो बच्ची बोल रही थी। उसमें जो है, जो न्याय की बात की गई है, न्याय की बात क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। मतलब इसमें डिफरेंट अलग अलग लोग जरूर हैं, लेकिन सबको न्याय की बात की गई है। और सब सामाजिक न्याय मतलब सामाजिक तौर पर कोई पीछे न रह जाए, उसको बराबर करने की बात की गई है। जैसे कोई, मान लीजिए वो कोई भी हो सकता है, हम ये किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। आजकल हर वर्ग में गरीब लोग हैं, और ज्यादा गरीब जिस वर्ग में, वो अब पता ही आप लोग, उसमें कहने की जरूरत नहीं है। हर वर्ग में हर तरह के लोग हो गए हैं। तो उन सबके लिए सामाजिक मतलब सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय। ये नहीं कि कोई गरीब है कोई अमीर है। गरीब होगा तो वो उसको जो है न्याय कैसे मिलेगा? उसको, गरीब को अमीर बनने का रास्ता दिया हुआ है संविधान में कि आप कैसे पढ़ के आगे बढ़ के बराबर हो सकते हैं। पढ़ने का अधिकार सबको दिया हुआ है। पढ़ के बराबरी भी कर सकते हैं किसी का भी, जो आज ऊपर है उसके बराबर आप पहुंच सकते हैं। और आर्थिक के लिए और भी इस संविधान में कहा गया कि आर्थिक अगर जो वर्ग पीछे रह गया उसको बराबर, आर्थिक बराबरी करने के लिए उसको आगे बढ़ने का रास्ता भी इस संविधान में लिखा हुआ। बस हमें पढ़ने की जरूरत है कि वो रास्ता क्या है, कि हम आज पीछे हैं तो उनके बराबर कैसे जाएं। वो रास्ता हमको ढूंढना होगा। और दूसरा, राजनीतिक न्याय का मतलब सत्ता होता है। समझिए, मोटा मोटा सत्ता होता है। सत्ता में अगर हम लोग नहीं होंगे, हर वर्ग के लोग नहीं होंगे, तो जो जिस वर्ग का सत्ता में रहेगा वो अपनी ही बात करेगा, अपने फायदे की बात, अपने फायदे के लिए वो कानून बनाएगा, अपने फायदे के लिए वो पॉलिसी लेके आएगा।
लेकिन इसका है ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए आपको जो है राजनीति में सबकी भागीदारी होगी, उस सत्ता में जो बैठेंगे उस सबकी भागीदारी होगी, तो ही बराबरी की बात होगी, बराबरी की चीजें मिलेंगी, सबके लिए बात होगी। और विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म, आपको अपने विचार रखने की, चाहे आप किसी से अलग विचार क्यों ना रखते हो, आपको विचार अपना अलग रख सकते हैं, बोल सकते हैं। व्यक्ति बोलने की आजादी है। आपके जो विचार हैं, जो आपके मन में है देश के लिए, समाज के लिए, आप कहीं भी बोल सकते हैं। जैसे आज ये आजादी, तभी तो हम बात कर रहे हैं। आजादी नहीं तो बात नहीं कर पाते। तो इस किसी को भी आजादी, सबको बराबर है। ये नहीं कि हमें आजादी उनको नहीं है, सबको आजादी मिली हुई है इस चीज के लिए। विश्वास धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, उससे हम बातें आप जिसको मानना चाहे मान सकते हैं, लेकिन आपको समझना होगा क्या मानना है आपको। प्रतिष्ठा, अवसर की समता, आप प्रतिष्ठित जीवन जीने का, सब हर आदमी को इज्जत से जीने का रास्ता भी इस संविधान में लिखा हुआ है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सबको बराबर करने की बात इसमें लिखी गई है। जब तक बराबर नहीं होंगे तब तक, जब समझ, जैसे एक बराबर का मैं इस तरह से आंकता हूं, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूं, मैं समझता हूं बराबर कैसे, अगर सबकी भागीदारी नहीं होगी, सब बराबर काम नहीं करेंगे तो बराबरी नहीं होगी। बराबर काम का मतलब डॉक्टर की जगह मैं समझता हूँ कि मान लीजिए आप, जैसे हमारे समाज में हर वर्ग के लोग हैं, अगर सबको बराबर नहीं दिया जाए, एक को निकाल दिया जाए, उसको समाज से बाहर कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया जाए, तो वो भी समाज में तो रहेगा ही, लेकिन वो बीमारी की तरह रहेगा। उसी तरह से ये हमारे शरीर में सारे ऑर्गन है, लीवर है, किडनी है, सब चीज है, उसमें से एक ऑर्गन को सिर्फ निकाल दिया जाए, बेकार कर दिया जाए, पूरा शरीर खराब हो जाएगा। इसी तरह से इस समाज के हर वर्ग में, हर वर्ग को बराबरी की बात करता है हमारा संविधान। अगर एक वर्ग को अगर हम लोग अलग कर दें शरीर से, तो पूरा वो समाज खराब हो जाता है। संविधान वो कहता है कि हर गरीब को भी, जो जिसको वंचित है, उसको भी बराबरी का दर्जा दिया जाए, और उसको ऊपर उठने के लिए अवसर है उस संविधान में। लेकिन उस अवसर को हमको ढूंढना होगा कि अवसर वो हमको कैसे मिलेगा। उन सब में व्यक्ति की गरिमा, मतलब व्यक्ति की गरिमा, हर आदमी की अपनी डिग्निटी, इज्जत। ये नहीं कि वो आदमी गरीब है या किसी और वर्ग से बिलोंग करता तो उसकी इज्जत नहीं है, नहीं। हमें यह भी सीखना है कि हमको सबकी इज्जत करनी है, किसी से बैर नहीं है। और भी इसके बाद बात करता हूं मैं, इसके बारे में एक बात जरूर बोलना चाहूंगा मैं, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित, इन सब में, ये सब जितनी बातें बोली हैं, इन सब में राष्ट्र सबसे ऊपर है। अगर जब देश की बात आएगी, राष्ट्र की बात आएगी, उन सबसे पहले देश है, फिर ये सब सारी बातें, हमारी बराबरी, आगे बढ़ना, ये सब चीजें, देश सबसे पहले है। देश नहीं रहेगा तो हम आगे की बात कैसे करेंगे? इसलिए देश सबसे ऊपर है। तो ये इन सबको सुनिश्चित कराने के लिए, इन सबको जो बातें हैं, इन सबको ये बातें सुनिश्चित करने के लिए संविधान लागू किया गया था। संविधान आज 26 नवंबर है और 26 जनवरी को लागू हुआ था, और 26 नवंबर को संविधान दिवस होता है। दोनों अलग अलग तिथियां हैं। अलग अलग तिथियां क्यों हैं? अलग अलग तिथियां इसलिए है कि 26 नवंबर को हमारे संविधान का कुछ पार्ट ही, अंश ही हमारे देश पे लागू हुआ था। उसमें क्योंकि चुनाव कराने थे ना, चुनाव तभी आगे बात बढ़ेगी सब चीजों की, तो उसके कुछ अंशों को लागू किया गया था 26 नवंबर को, और पूरे संविधान को मान लिया गया था। लेकिन 26 नवंबर को कुछ अंश, संविधान के कुछ अंश को माना गया था, उस दिन लागू कर दिया गया था। इसलिए उस दिन संविधान दिवस मनाते हैं, और बाकी पूर्णतः संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी को। तो ये दो तिथियां हैं। और ये जो संविधान है, ये संविधान में वो बातें लिखी हुई हैं, उनके विचार लिखे हुए हैं जो इस देश में आजादी से पहले, संविधान लागू होने से पहले लोगों ने सपना देखा था कि हमारे भारत में जो लोग रह रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी वर्ग के हों, जो लोग रह रहे हैं, वो हमारा देश कैसा होना चाहिए, लोग कैसे होने चाहिए, लोगों में समानता कैसी होनी चाहिए, लोग एक दूसरे से प्रेम करने वाले होने चाहिए। इन सब चीजों के लिए सपने देखे जाते थे, और जो सपना देखता था उनको जीने नहीं दिया जाता था। जो इस तरह के सपने देखते थे, उनमें से जो सपना देखा, सबसे पहले जो इस तरह का समाज का सपना जिसने देखा था, वो थे गौतम बुद्ध जी। रिकॉर्ड के हिसाब से गौतम बुद्ध जी सबसे पहले समाज को एक जैसा समाज, एक जैसा आदमी को एक मानने के लिए गौतम बुद्ध ने पहला कदम उठाया था। तो ऐसा नहीं कि उस समय गौतम बुद्ध को ना मानने वाले या गौतम बुद्ध को खत्म करने वाले लोग बहुत सारे थे,
तो उन्होंने जो सोचा था मेनली जो है, ये संविधान में 3 जो और भी बहुत सारे महापुरुष हैं, लेकिन हमारे जो बाबा साहब थे वो तो बहुत ज्ञानी थे, सबके बारे में उन्होंने पढ़ाई की, सबके बारे में नॉलेज किया, सारे धर्मों को लेके, सारे पुराने महापुरुषों को लेके। उन्होंने अपने 3 लोगों को गुरु माना था, 3 लोगों को गुरु माना था, जिसमें से एक गौतम बुद्ध थे, दूसरा हमारे संत कबीर थे, और तीसरा ज्योतिबा फुले जी थे। इन तीनों को अपना मेन गुरु माना था। मेन गुरु क्यों इनको तीनों को माना था उन्होंने? क्योंकि इन्होंने बड़ा सपना देखा था, इस भारत को एक समृद्ध राष्ट्र और एकता, सबको बराबर का नजरिए से देखने के लिए। तो जो गौतम बुद्ध थे, उनका जो उपदेश था, बुद्ध कोई धर्म नहीं था, वो तो गौतम बुद्ध एक इंसान थे, एक काल्पनिक तो थे नहीं, इंसान थे वो तो। उन्होंने सपना देखा और वो लोगों को जा के बताते थे, समानता की बात करते थे और जीने का रास्ता बताते थे कि क्या हमारे अंदर क्या गुण होना चाहिए, जिंदगी ऐसे क्या गुण होने चाहिए जिससे हम अच्छी जिंदगी जी सकते हैं और सामान रह सकते हैं। ये गौतम बुद्ध जी ने बहुत पहले देखा था, तो उन्होंने समानता की बात उस समय सोची थी। अब जो है बात रह गई ज्योतिराव फूले की। ज्योतिराव फूले ऐसा क्या किया? ज्योतिराव फूले ने कहा कि जो समानता की बात है और अधिकार की बात है, शिक्षा के बगैर नहीं आ सकती। अब समझेंगे तभी तो बात करेंगे, ये मेरा है, ये मेरा अधिकार है, ये मेरे को मिलना चाहिए, मेरे पे आप कब्जा क्यों करके बैठे हुए हो, ये मुझे मिलना चाहिए, मुझे भी अधिकार दीजिए कि मैं आपके साथ स्कूल में जाऊं, पढ़ूं और मैं आपके बराबरी में बात करूं। ये शिक्षा, किताबों की बात अलग है, पढ़ने की, अगर जब तक पढ़ेंगे नहीं तो किताबों को समझेंगे नहीं ना, उसलिए पढ़ना जरूर होगा। तो शिक्षा की बात करने वाले थे हमारे ज्योतिराव फूले जी। उन्होंने शिक्षा पे बात की और पहली बार उन्होंने स्कूल खोला लड़कियों के लिए, और भी बड़े बड़े उन्होंने सामाजिक काम किए, लेकिन शिक्षा पर जो जोर देने वाले थे वो हमारे ज्योतिराव फूले जी थे। और संत कबीर को गुरु माना उन्होंने। संत कबीर का ये कहना था कि इंसान, उनका भी सेम उसी पर था कि कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं, सब एक समान है। और हमारे यहाँ उनके संत रविदास जी की फोटो लगी है, उन्होंने भी सेम बात बोली थी। उन्होंने क्या कहा था? कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, सब एक ही नूर से पैदा हुए, एक ही जगह से पैदा हुए हैं, एक ही डीएनए है सबका, सब एक ही डीएनए से पैदा हुए हैं, सब समान है। यहाँ पर आने के बाद हमने अपने, जो लोग चालाक थे, जो लोग थोड़े पढ़े लिखे थे, अब हम पढ़ गए हैं, जो लोग पढ़े लिखे थे अपनी चालाकी से उन्होंने हमें बांट दिया कि नहीं, तुम जो है हमारे बराबर नहीं हो, लेकिन जो नेचर है, नेचर ने सबको बराबर करके भेजा हुआ है। अगर किसी इंसान का, मान लीजिए अगर मैं ही यहाँ तो आ गया हूँ तो शायद आप लोग गेस कर पाए, अगर किसी बच्चा पैदा हुआ किसी हॉस्पिटल में, उसको ला के मैं आपके सामने रख दूँ और मैं आपको कुछ नहीं बताऊँ, तो इसमें से कोई ऐसा इंसान है जो ये बता सकता है कि ये बच्चा किस धर्म का है, किस जाति का है, किस मजहब का और कहाँ का रहने वाला है? कोई ऐसा इंसान है जो बता सकता है? नहीं बता पाएगा भाई। शरीर पे कहीं कुछ नहीं, लेकिन सब एक ही नूर के हैं, एक समान है। तो ये बात संत कबीर और संत रैदास ने बोली थी। तो ये तीनों का जो सपना था, उन सब की बातों को इस संविधान में बाबा साहब ने डाल दिया कि जो उन्होंने सपना देखा था तो बनाएंगे, तो उन सब चीजों को निचोड़ के संविधान में सबको बराबर अधिकार देने के लिए उन्होंने इस बात को डाल दिया था। और इस संविधान को पढ़ने की जरूरत है, लेकिन हम पढ़ते नहीं। एक थोड़ी समस्या है हमारी, समझते नहीं, उसको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप अगर बहुत सारे लोग, लेकिन हाँ मैं बहुत खुश होता हूँ, जैसे अभी एक बोल रहे थे, अभी उनका नाम रामचंद्र जी बताया, इस उम्र में भी वो किताब लेके लगे हुए थे। अभी मैं बगल में देखा, लगे हुए थे कि नहीं सीखना है, करना है। इस उम्र में अगर वो कर सकते हैं तो हम तो अभी यंग हैं और बच्चे तो बिल्कुल ही कर सकते हैं, उनके पास तो पूरी एनर्जी, पूरी दुनिया, पूरा रास्ता बचा हुआ है, तो हम कर सकते हैं। हमें करने में हाँ हिचक होती है कि करें कैसे। एक बार शुरू तो करिए, पढ़ना शुरू तो करिए, पढ़ाना शुरू तो करिए। और अगर आप देखिए, एक बार बता दूं मैं आपको, जो है ना जहर हर गली गली, हर चौराहे, हर घर में अवेलेबल है जहर हर। लेकिन अमृत आप जरा ढूंढ के दिखा दीजिए मुझे, कहाँ अमृत है? कोई अमृत मुझे दिखा सकता है? जहर तो हर गली हर जगह है, अमृत को ढूंढना पड़ता है। अमृत मतलब मिलने वाली चीज नहीं है, अमृत आपको पैदा करनी होगी, अमृत आपको पैदा करना होगा। और अमृत जैसे जो चीज है, जैसे मैं अमृत से क्या मैं दवाई से तुलना करता हूँ। दवाई बहुत कड़वी होती है, आप खाएंगे तो आपको खाने का मन नहीं होगा, दवाई बहुत कड़वी होती है। बच्चे से बोले जरा हम तो दवाई पिलाना है, वो भले ही बीमार है भाग लेगा, वो दवाई नहीं खाना।
लेकिन दवाई के गुण की बात करिए आप, दवाई खाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, निरोग हो जाएंगे, जो बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। दवाई कड़वी होती है। इसी तरह से जिंदगी में जो सही चीज पाना है ना, अगर सही गुण आना है, वो चीज बड़ी मुश्किल से मिलती है और कड़वी होती है, वो कड़वी होती है। और उस कड़वी चीज को और उस चीज को ढूंढने में मेहनत करनी है। बुरी चीज तो तुरंत मिल जाएगी, आप बाहर बस आप खोलिए, आपको प्रसाद मिल जाएगा। लेकिन आपको कोई किताब नहीं देगा, पढ़ने का रास्ता नहीं देगा। आप इतने सारे लोग आते होंगे, जाते होंगे, मैं बहुत सारे लोग, आजकल बहुत सारे हर तरह के, हर घर में लोग आते हैं, अपना प्रचार करते हैं, क्या क्या करते रहते हैं, लेकिन आपको पढ़ने की बात और आगे बढ़ने की बात बहुत कम लोग बताएगा। आगे बढ़ने का रास्ता बहुत कम लोग बताएगा। आगे का रास्ता आपको ढूंढना होगा, क्योंकि वो रास्ता बताएगा नहीं। यही मैं बात समझाना चाह रहा हूँ, आपको ढूंढना होगा दवाई कहाँ है। जहर तो तुरंत मिलेगा, दवाई आपको ढूंढना है। ये ढूंढने वाला काम हमको करना है। और दूसरा जो है शिक्षा। शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा इसलिए इंपॉर्टेंट, जब शिक्षा होगी तभी तो समझेंगे। और शिक्षा आगे बढ़ने का रास्ता है, इसलिए तो शिक्षा का अधिकार मिला है। शिक्षा का अधिकार सबको मिला है, पहले शिक्षा का अधिकार सबको नहीं था। अगर वो ये संविधान ना होता तो मैं आपके पीछे कोट पहन के खड़ा नहीं होता, मैं यहाँ खड़े होकर बोल नहीं होता, मेरे जेब में पेन नहीं होता, क्योंकि हमें अधिकार नहीं, बहुत सारे लोगों का अधिकार नहीं था। इस संविधान ने सबको बराबरी का अधिकार दिया, वो चाहे कोई भी हो। बहुत सारे लोगों को, अगर आप लोग भी शायद इसको महसूस करेंगे, शायद लोग ज्यादा महसूस कर पाएंगे। संविधान नाम लेने से ना बहुत लोगों का नाक मुंह सिकोड़ने लगता है, नाक मुंह सिकोड़ने लगता है। तो वो कौन लोग हैं जो जिनके नाक मुंह, जबकि आपको भी तो उतना ही अधिकार मिलता जितना मुझे मिला हुआ। तो आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत उनको ये है कि भाई आप जो है हमारे बराबर कैसे खड़ा होंगे। दिक्कत इस बात की है, भाई बराबर तो हमको समझो, हम भी तो इंसान हैं। दिक्कत वही है। तो ये, लेकिन वो लड़ना होगा हमको, भैया हमको बराबर समझना है। हम पढ़ेंगे तभी तो बराबरी की बात करेंगे। जब हम बोलना तभी सीखेंगे, जब हम पढ़ेंगे। जब पढ़ लिखेंगे तभी हमको संविधान में क्या अधिकार है और क्या कहाँ मांगना है, और क्या संविधान में हमारी ड्यूटी भी लिखी हुई है। क्या क्या ड्यूटी है हमारी, हमको देश के प्रति हमारी क्या ड्यूटी होती है। हमने सब अभी बोला हम ना, देश सबसे ऊपर है, देश से बड़ा कोई नहीं है। देश है तो हम हैं, देश नहीं तो हम नहीं। इसलिए देश सबसे ऊपर है, देश के बाद हम हैं। इसलिए देश की बात जहां आएगी वहां हम एक हैं। और शिक्षा की जो मैं बात कर रहा था, शिक्षा, अगर मैं अभी भी बात करता हूं बहुत सारे लोगों से, किसी भी गांव में जाता हूं, मेरे बहुत सारे मैक्सिमम रिश्तेदार तो गरीब ही हैं। हमारे कुछ ही रिश्तेदार एक दो पढ़ लिख के ठीक ठाक हुए हैं। उनसे मैं बात करता हूं कि अपने बच्चे को पढ़ाते क्यों नहीं है आप तो सब, तो बोले पैसा कहाँ है, गरीबी इतना है। इस सब की प्रॉब्लम, शायद आप लोग भी मेरी इस बात को बोलेंगे, मुझे लग रहा है ऐसा बोलते हैं वो। लेकिन आप रास्ता तो खोजिए, सारा रास्ता संविधान में दिया हुआ है, रास्ता तो खोजिए। आपके लिए बहुत रास्ता अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपके समाज के, आपके गांव के लोग, वो कुछ लोग तो जरूर होंगे जो आप उनके पास जाएंगे तो रास्ता बताएगा। बहुत रास्ते हैं, स्कॉलरशिप से लेके बहुत रास्ते हैं आपको पढ़ने के लिए। मैं आपको बता दूं, जब मेरा एडमिशन हुआ डॉक्टरी में, एमबीबीएस में मेरा एडमिशन हुआ, एडमिशन के लिए मेरा सिलेक्शन तो हो गया, कैसे तैसे करके पढ़ के, किताब पढ़ के, पूछ पाछ के दो कर करके सिलेक्शन हो गया। अब एडमिशन के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं। अब मेरा एडमिशन कैसे होगा? एडमिशन के लिए मेरे पास पैसा ही नहीं, तो घर में तो पैसा नहीं है जो मैं एडमिशन करा लूँ। उस समय मैं कई लोगों के पास मैं खुद गया मांगने के लिए, कुछ पैसे दे दीजिए मेरे को एडमिशन में। घर में बात की तो घर वाले बोले कि इतना पैसा तो नहीं है, अब देखते हैं, एक साल का हमको मौका दो, पैसा जोड़ते हैं, अगले साल एडमिशन ले लेना। तो अब बताइए, ये कंपटीशन एग्जाम होता है, कंपटीशन में आपका नंबर आ गया, अगली बार आएगा कि नहीं किसको पता। तो एक साल आदमी पीछे चला जाएगा। तो मैं चाहता तो ठीक है, पिताजी की बात मान लेता, खत्म हो गई बात, लेकिन नहीं, मैं नहीं माना उनकी बात। मैं लोगों के पास गया, जितने रिश्तेदार थे, जिनको मैं जानता था कि मुझे पैसे चाहिए, एडमिशन लेना है, और पैसे भी इतने ज्यादा नहीं थे, बहुत कम, नॉमिनल पैसे थे। नॉमिनल पैसे थे, मुश्किल से 4 लोगों से मांग के मैंने 10,000 रुपए इकट्ठा किए थे। ये बात सन 2000 की।
लोगों से किसी ने 2000 दिए, किसी ने 2500 दिए थे। मांग मांग के मैंने 10,000 रुपए इकट्ठा किए और जाके मैं अपना एडमिशन लिया। तो ये आपको रास्ते ढूंढने होगा। वो एडमिशन लिया तो फिर हर साल फीस जमा करने की बात आती थी, तो हर साल मुझे दिक्कत होती है, फिर फीस जमा करने का टाइम मेरा फीस कैसे जमा होगी। तो अब लेकिन रास्ते आपके पास हैं। और हाँ, जब इस पढ़ाई के लिए आप जाएंगे ना, तो आपको लगेगा कि सब लोग आपकी हेल्प करेगा। नहीं, हेल्प सिर्फ 2% आदमी करेगा। 100 के पास जाएंगे ना तो अच्छा, वही तो मैंने सबसे पहले बताया ना कि आपको ढूंढना पड़ेगा। उसमें से 2% ही आदमी मिलेगा जो समझदार होगा, आपकी हेल्प करेगा। उसी तरह से मुझे पहले मेरे पैसा देने से पहले लोग ये सोचेगा ना कि मेरा लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा, सोचेगा ना। लेकिन अगर आदमी सामाजिक है और समाज को समझता है, लोगों को समझता है, वो कभी नहीं पूछेगा कि भाई तुमको, उसको जरूरत समझ जाएगी इस आदमी की क्या जरूरत है, वो पैसा देगा। आप जाइए, वो पैसा देगा। मैं भी मांगने गया तो बहुत सारे लोगों ने कुछ बोल दिया, किसी ने गाली दे दी, किसी ने कुछ बोल दिया, राइट। लेकिन उसमें कुछ लोगों ने मेरे सहयोग किया ना। तो ये रास्ते हमें खुद ढूंढना है। एक दिन जरूर आप ये अगर रास्ता चलेंगे, रास्ता ढूंढेंगे, लेकिन शिक्षा सबसे बड़ी चीज है। रास्ता ढूंढेंगे तो रास्ता मिलेगा, रास्ता ढूंढने वाले को रास्ता मिलता है। आप ढूंढेंगे रास्ता कहां से मिलेगा। और जिस दिन आपको रास्ता मिल गया तो उस दिन आप एक सम्मानित जिंदगी और एक आपको लगेगा कि मेहनत का फल है। और एक बार अगर आपके घर से एक बच्चा भी पढ़ के, नौकरी तो आजकल थोड़ा मुश्किल हो रहा है, मिल भी रहा है, कमी हो गई नौकरियों की, लेकिन पढ़ लिख लेगा, कुछ तो करेगा, प्राइवेट में करेगा, सरकारी में करेगा, अपना खुद का जॉब करेगा, कुछ तो करेगा। एक बच्चे ने अगर सही पढ़ लिया, सही काम करने लगा, सही जगह पहुंच गया, तो सोचे कितने लोग का फायदा होने वाला है। जैसे मैं एक डॉक्टर हो गया हूं, तो आपके बच्चे भी डॉक्टर हो जाएंगे, कितने लोगों का फायदा होने वाला है। मैं डॉक्टर हो गया, आपका बच्चा भी डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, वकील बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। एक आदमी अगर बन गया ना, देखिए वो अगर वो बन गया तो अपने खुद के बीवी बच्चे को तो बढ़िया से देखभाल करेगा, अच्छे स्कूल में पढ़ाएगा। जैसे मैं पढ़ा सकता हूँ अपने बीवी बच्चे को, अच्छे से देख सकता हूँ, बच्चे को मैं विदेश भेज के पढ़ा सकता हूँ, मेरे पास अब इतने पैसे हैं। एक तो अपने बीवी बच्चों को अच्छे से देख सकता हूँ, मैं अपने माँ बाप को अच्छे से देख सकता हूँ। अगर मैं डॉक्टर बन गया हूँ तो मेरी माता जी जो थे, वो एक बीमारी होती है फेफड़े की, जिसको कहते हैं सीओपीडी डॉक्टर की भाषा में। उनको सीओपीडी हो गया, मतलब उनके दोनों फेफड़े खराब हो गए, दोनों फेफड़े खराब हो गए। अब सांस लेने में दिक्कत, अब बिना सांस के आदमी जिएगा कैसे। तो डॉक्टर, जो सांस वाले डॉक्टर साहब थे, बोले डॉक्टर साहब आपकी माता जी के फेफड़े दोनों खराब हो गए हैं, खाली फेफड़े ही खराब, बाकी शरीर इनका ठीक है। तो बोले अब तो बड़ी मुश्किल है, चलेगा कैसे काम। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको जो है, इनको अगर जिंदा रखना है तो इनको हमेशा ऑक्सीजन देना पड़ेगा, ऑक्सीजन देना पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है। फिर हम माता जी को अपने पास रखे, शहर में एक रूम को हमने हॉस्पिटल ही बना रखा था, ऑक्सीजन बनाने की मशीन खरीद रखी थी, और उनका हमने ऑक्सीजन के बल पे 5 साल और जिंदगी हमने उनको दी। तो हम डॉक्टर बने तो अपने माता पिता के लिए भी हुए। पिताजी अभी बीमार हुए, उनका पास कोई रास्ता नहीं था, उनके फेफड़े में पानी भर गया था। हम खुद गए, उनको लेके आए, इलाज करवा के, आज फिर वापस सही जिंदगी जी रहे। अगर मैं नहीं होता तो शायद वो उस समय नहीं होता। तो एक माता पिता के लिए हुआ, अपने बीवी बच्चों पे कामयाब। तीसरा आता है समाज के लिए। मेरे गांव में कुछ दिक्कत होती तो मैं उनको फोन करते कि डॉक्टर साहब, इनको फोन लगाते हैं, मेरा भतीजा है, मेरा चाचा है, फोन लगाता है मुझे, मैं उनकी हेल्प करता हूँ जो मैं कर सकता हूँ। और उनके लिए तो इनफैक्ट मैंने एक स्कूल भी खोल रखा है, जिसका मैं सारा खर्चा मैं खुद ही करता हूँ। वो बेचारे कोई बकरी चराता है तो कोई कुछ करता है, तो एटलीस्ट वो कुछ तो जाके पढ़ेगा। 2 घंटे मैंने खुद के टीचर रखे हुए हैं, मैं अपने पैसे करता हूँ ताकि वो पढ़ेगा। इसलिए एक आदमी मैं अपने गांव के लिए भी, अपने समाज के लिए भी करना चाहता हूँ। तो अगर आदमी आपका एक बच्चा पढ़ ले तो सोचिए कितना बड़ा काम करने वाला है, कितना बड़ा काम करने वाला है। इसलिए आप इस शिक्षा को, बच्चे को, चाहे कुछ भी हो जाए, शिक्षा हम अच्छे से अच्छे दिलाएंगे, अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। और उसके लिए आपको देखिए, अगर हमारे अंदर घमंड आ गया, हम छोटे हैं किसी से, क्या घमंड कर लिए तो खत्म हो गया, आप इंसान से बाहर हो गए, इंसानियत से बाहर, इंसान के लिए से नहीं रहे आप। घमंड नहीं करना है, आप जाइए। उसमें कई लोग आपको अब शब्द बोलेगा, कुछ भी बोल देगा, लेकिन अपना रास्ता क्लियर रखना का, हमको यहाँ पहुंचना है, रास्ता क्लियर रखना। एक दिन आप उस रास्ते में, आपका बच्चा और आप पहुंच जाएंगे ना, वो वही लोग हैं जो आपको रास्ता रोक रहे थे, आपको कुछ को कुछ बोलते हैं, सलाम करेंगे।
आपको सलाम करेंगे। सलाम सिर्फ उगते सूरज को लोग करता है। अगर आप किसी लायक नहीं है तो लोग आपको नमस्ते नहीं बोलेगा, इज्जत नहीं करेगा। तो आप अपनी इज्जत खुद बनाइए। आपके पास सारे अधिकार संविधान में दिए हुए, क्या करना है, कैसे करना, कहाँ रास्ता क्या जाना है। तो आपको खुद जागना होगा, खुद करना होगा। ऐसा तो मैं इसके साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। लेकिन ये अधिवक्ता लोग आए हुए हैं, इन सभी लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो इन्होंने टाइम निकाल कर यहाँ आए। और सबसे ज्यादा जागेश्वर भाई और उनकी टीम और इस सारे ग्रामवासी और आप लोग उपस्थित हुए जो बातों को सुना। आप लोग कुछ तो चिंगारी है जो यहाँ बैठे हुए हैं, और इन लोगों ने इतना बढ़िया मंच दिया ताकि हम बात को बोल सके। देखिए मेरा क्या कहना है, अगर सही बात बोलनी है ना, कोई जरूरी नहीं आप नहीं भी आते तभी मैं बोलता, एक आदमी बैठा हो तभी बोलता। तो एक आदमी को आपने जगा दिया, एक मैं अकेला डॉक्टर बन गया तो कितने लोगों को मैं क्या कर सकता हूँ। तो एक आदमी को आपने अपनी बात समझा दी, सही चीज डाल दी, वो क्या करेगा आपको पता नहीं है, कहाँ तक पहुंचाएगा। इसलिए भीड़ का हिस्सा ना बनिए, अपनी लाइन खुद खींचिए अकेले। हम हमारा नाम किसी और के साथ कोई जोड़े, हम हमारा नाम खुद लें। उस लायक आप एक आदमी बन सकता है कि अपने बच्चे को बना सकता है। तो ये हम कर सकते हैं, सारा रास्ता हमारे पास है। तो बस जागने की और हमें रास्ता ढूंढने की जरूरत है। इसके साथ ही में बाकी सब जो उपस्थित सभी लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।